सरस्वती के नंदा नाम पड़ने का इतिहास और उसका महात्म्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा दें ताकि जो भी कथा सुनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे। चलिए कथा शुरू करते हैं। इस बात को स्वयं देवव्रत भीष्म ने पूछा था पुलस्त जी से कि हे ब्राह्मण, सरिताओं में श्रेष्ठ नंदा कोई दूसरी नदी तो नहीं है। मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वती नाम नंदा कैसे पड़ गया। जिस प्रकार और जिस कारण से वह नंदा नाम से प्रसिद्ध हुई उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म के इस प्रकार पूछने पर पुलस्त जी ने सरस्वती का नंदा नाम क्यों पड़ा इसका प्राचीन इतिहास सुनाना आरंभ किया। मैं बोले, पहले की बात है, भीष्म पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए। एक दिन वे उस वन में मृगों का शिकार खेलने जा रहे थे। उन्होंने देखा एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। वह राजा के ठीक सामने पड़ती थी। प्रभंजन अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बिध डाला। आहत हिरणी चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात किया। फिर हाथ में धनुष बाण धारण किए राजा को खड़ा देख वह बोली, ओ मूढ़, यह तूने क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पाप पूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह किए खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी अवस्था में तूने इस वन के भीतर मुझे निरपराध हिरणी का वज्र से समान बाण का निशाना लगा के प्रहार किया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। इस कंटकाकीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। उन्होंने कहा, तू इस कंटकाकीर्ण वन में तुरंत बाघ हो जा। मृगी का यह श्राप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में मैंने तेरा वध किया है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। मैं बाघ योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा? अपने इस श्राप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस श्राप का अंत हो जाएगा। पुलस्त जी मृगी के बारे में कह रहे हैं। मृगी के अनुसार राजा प्रभंजन बाघ हो गए। उस बाघ की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। उस वन में काल के वशीभूत हुए मृगों और अन्य चौपायों तथा मनुष्यों को भी मारकर खाने और रहने लगा। अपनी निंदा करते हुए कहता था, हाय, अब मैं पुनः कब मनुष्य धारण कर पाऊंगा? मैं कब मनुष्य का शरीर धारण कर पाऊंगा? अब से नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी कही हुई बात सत्य हो सकती है? जब बाघ को उस वन में रहते 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहाँ गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित हुआ। वहाँ घास और जल की विशेष सुविधा थी। वही गौओं के आने का कारण हुई। आते ही गौओं के विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वाले के रहने के लिए साधारण घर स्थान की व्यवस्था की गई। गोचर भूमि तो वहाँ थी ही, सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास स्थान गौओं के रंभने की भारी आवाज़ से गूंजने लगा। मतवाले गोप चारों ओर से उस गो समुदाय की रक्षा करते थे। गांवों के झुंड में एक बहुत ही हृष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी।
उसका नाम नंदा था। वही उस झुंड में प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते पूर्वोक्त बाघ के सामने आ पहुंची। बाघ उसे मेरा ग्रास नियत किया, ऐसा क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। बाघ ने कहा, मेरा आज खाने का व्यवस्था हो गया है। और इस तरह बाघ का यह रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन को सुनकर गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। वह गदगद स्वर में पुत्र के लिए हुंकार करने लगी। उस गौ के अत्यंत दुखी होकर क्रंदन करते देख बाघ बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों के ही फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज ही नियत है, फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है? अच्छा, यह तो बता, तू रोई किस लिए? तब बाघ का यह प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, बाघ, तुम्हें नमस्कार है। मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, अतः मैं अपने जीवन के लिए शोक नहीं करती हूँ। परंतु मृत्यु तो मेरे एक दिन तक दूर ही रह सकती है, फिर उसके लिए क्या चिंता। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहले बियान का बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है, घास को तो सूंघता भी नहीं है। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा? मैं पुत्र स्नेह वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। बछड़े को पिलाकर प्यार से उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हित की जानकारी के लिए कुछ उपदेश दूंगी। फिर अपनी सखियों के देखरेख में सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। उसके बाद तुम इच्छा अनुसार मुझे खा लेना। नंदा की बात सुनकर बाघ ने कहा, अरे, अब तुझे पुत्र से क्या काम है? नंदा बोली, अरे मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा ब्याही हूँ और अतः उसके प्रति मेरी बड़ी ममता है। मुझे जाने दो। सखियों को नन्हे बच्चे को रक्षा करने वाले ग्वालों और ग्वापियों तथा विशेषता अपनी जन्मदायिनी माता को देकर उन सब के विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं शपथ पूर्वक यह बात कहती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊँ तो मुझे ही तुम वही पाप लगेगा जो ब्राह्मण तथा माता पिता वध करने से होता है। बाघों, म्लेच्छों, जहर देने वालों जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। जो गौशाला में विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणी को मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्या का दान करके फिर उसे दूसरे को देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वही मुझे लगे। जो अयोग्य बैलों से भारी बोझ उठवाता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। जो कथा होते समय विघ्न डालता है और जिसके घर पर आया हुआ मित्र निराश होकर लौट जाता है, उसको जो पाप लगता है वही मुझे लगे। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊँ तो इन भयंकर पाप को भय से मैं अवश्य आऊँगी। नंदा की यह शपथ सुनकर बाघ उस पर विश्वास हो गया और बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथों को मुझे विश्वास हो गया है, पर कुछ लोग तुमसे यह भी कहेंगे कि स्त्री के साथ हास परिहास में विवाह में गौ को संकट से बचाने में तथा प्राण संकट उपस्थित होने पर जो शपथ की जाती है उसकी अपेक्षा से पाप नहीं लगता। किंतु तुम इन बातों पर विश्वास न करना। इस संसार में कितने ही ऐसे नास्तिक हैं
जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझते हैं। वे तुम्हारी बुद्धि को क्षण भर में भ्रम में डाल देंगे। जिनके चित्त पर आज्ञा का पर्दा पड़ जाता है वे क्षुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टांतों से दूर को मोह में डाल देते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए, मैंने शपथों द्वारा बाघ को ठग लिया। तुमने भी मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तब नंदा बोली, साधु तुम्हारा कथन ठीक है, तुम्हें कौन ठग सकता है? जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ठगता है। तब बाघ ने कहा गाय से, अब तुम जाओ, पुत्र वत्सले, अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता भाई सखी स्वजन एवं बंधु बांधुओं को दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ। पुलस्त जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वह बाघ की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डकराती थी। नंदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना बछड़ा पुकार कर रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ आज क्या हो गया है? मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हृदय में शांति नहीं दिखाई दे रही है, तुम्हारी दृष्टि में व्यग्रता है, आज तुम अत्यंत डरी हुई देख रही हो। नंदा बोली, बेटा स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे? बस मुझे अभी लौट जाना है। मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम ना रहोगी तो मैं अकेले भी मर ही जाऊँगा, फिर साथ ही क्यों ना मरूं? यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम गति मिलेगी जो मातृभक्ति पुत्रों को मिला करती है। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। माता से बिछड़े हुए बालकों के जीवन का क्या प्रयोजन है? केवल दूध पीकर रहने वाले बच्चे के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है। माता के समान रक्षक, माता के समान आश्रय, माता के समान स्नेह देने वाला, माता के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक में और परलोक में भी नहीं है। यह ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र इसका पालन करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। नंदा ने कहा, बेटा मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहाँ ना आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अत्यंत जीव की मृत्यु नहीं होती। जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। तुम्हारे लिए माता का यह उत्तम अंतिम संदेश है। मेरे वचनों का पालन करते हुए यहाँ रहो, यही मेरी सबसे बड़ी शुश्रूषा है। जल के समीप अथवा मन में विचरते हुए कभी प्रमाद न करना। प्रमाद से समस्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी ऐसी घास चरने के लिए न जाना जो किसी दुर्गम स्थान में उगी हो, क्योंकि लोभ से इस लोक और परलोक में सबका विनाश हो जाता है। लोभ से मोहित होकर लोग समुद्र में, घोर वन में तथा दुर्गम स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। लोभ के कारण विद्वान पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठते हैं। लोभ, प्रमोद तथा हर एक के प्रति विश्वास कर लेना, इन तीन कारणों से जगत का नाश होता है। अतः इन तीनों दोषों का परित्याग करना चाहिए। बेटा, संपूर्ण शिकारी जीवन से तथा मलेच्छ और चोर आदि के द्वारा संकट प्राप्त होने पर सदा प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए।
पाप योनियों वाले पशु पक्षी अपने साथ एक स्थान पर निवास करते हों तो भी उनके विपरीत चित्त का साहस पता नहीं लगता। नख वाले जीवों का, नदियों का, सींग वाले पशुओं का, शस्त्र धारण करने वालों का, स्त्रियों का तथा दूतों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर पहले कभी विश्वास नहीं किया गया हो ऐसे पुरुष पर विश्वास करें ही नहीं। जिस पर विश्वास जम गया हो उस पर ही अत्यंत विश्वास ना करें, क्योंकि अविश्वसनीय पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह विश्वास करने वाले का समूल नाश कर डालता है। औरों की तो बात ही क्या है, अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीरु स्वभाव वाले बालक का भी विश्वास ना करें, क्योंकि बालक डराने धमकाने पर प्रमादवश गुप्त बात भी दूसरों को बता सकते हैं। सर्वत्र और सदा सूंघते हुए ही चलना चाहिए, क्योंकि गंध से ही गौएं भली बुरी वस्तु की परख कर पाती हैं। भयंकर वन में कभी अकेला ना रहें, सदा धर्म का ही चिंतन करें। मेरी मृत्यु से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी मृत्यु नियत है। जैसे कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर बैठ जाता है और विश्राम करने पर भी वहाँ से चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। बेटा तुम शोक छोड़कर मेरे वचनों का पालन करो। पुलस्त जी कहते हैं, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघ कर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक के वशीभूत होकर डबडबाई हुई आंखों से बारंबार लंबी सांस लेने लगी। तदंतर बारंबार पुत्र को निहार कर वह अपनी माता, सखियों तथा गोपियों के साथ जाकर बोली, माताजी, मैं अपने झुंड के आगे चरती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक बाघ मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेकों सौगंधें खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने तथा आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहां जा रही हूँ। माँ, मैंने अपने दुष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारा जो जो अपराध किया हो वह सब क्षमा करना। अब अपने नाती को लड़का समझकर इसको पालन पोषण करना और सखियों की ओर मुड़कर प्यारी सखियों से ये विनती करती हूँ कि मैंने जानकर या अनजाने में यदि कोई पाप किया हो या कोई अप्रिय बात कह दी हो अथवा कोई अपराध किया हो तो उसके लिए तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हो, तुम में सब कुछ देने वाली शक्ति है। मेरे बालक पर सदा क्षमा भाव रखना। मेरा बच्चा दीन अनाथ व्याकुल है, इसकी रक्षा करना। मैं तुम्हीं लोगों को इसे सौंप कर जा रही हूँ, अपनी पुत्र की ही भांति इसका भी पोषण करना। अच्छा, अब क्षमा मांगती हूँ, मैं सत्य को अपना चुकी हूँ, अतः बाघ के पास जाऊँगी। सखियों, मेरे लिए चिंता नहीं करना चाहिए। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों का बड़ा दुख हुआ। वह अत्यंत आश्चर्य और विषाद में पकड़कर बोली, अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बाघ के कहने से सत्यवादिनी नंदा पुनः भयंकर स्थान पर प्रवेश करने जाती है। शपथ और सत्य के आश्रय शत्रु को धोखा दें, अपने ऊपर आए हुए महान भय का यत्न पूर्वक नाश करना चाहिए। जिस उपाय के आत्मरक्षा हो सके वही कर्तव्य है। नंदे, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अपने नन्हे से शिशु को त्याग कर सत्य के लोभ से जो तू वहां जा रही है या तुम्हारे द्वारा अधर्म हो रहा है। इस विषय में धर्मवादी ऋषियों ने पहले एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है, प्राण संकट उपस्थित होने पर भी शपथों के द्वारा आत्मरक्षा करने में पाप नहीं लगता। जहां असत्य बोलने से प्राणियों की रक्षा और प्राण रक्षा होती हो वहां असत्य भी सत्य है और सत्य भी असत्य है। नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने के लिए, मैं जीवन रक्षा करने के लिए किसी को भी झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूँगी। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म की स्थिति भी सत्य में ही है।
सत्य के कारण ही समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। राजा बलि भगवान विष्णु को पृथ्वी देकर स्वयं पाताल में चले गए और छल से बांधे जाने पर भी सत्य पर ही डटे रहे। गिरिराज विंध्य अपने 100 शिखरों के साथ बढ़ते हुए बहुत ऊंचे उठ गए थे, तब भी यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य का मार्ग भी रोक लिया था, किंतु सत्य के बन जाने के कारण ही वे महर्षि अगस्त्य के साथ किए गए अपने नियम को नहीं तोड़ते। स्वर्ग मोक्ष तथा धर्म सत्य ही प्रतिष्ठित है। जो अपने वचन का लोप करता है उसने मानो सबका लोप कर दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गो समुदाय की परिक्रमा करके वहाँ के देवताओं और वृक्षों से विदा ले नंदा वहाँ से चल पड़ी। उसने पृथ्वी, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्रमा, 10 दिक्पाल, वन के वृक्ष, आकाश के नक्षत्र तथा ग्रह, इन सबको बारंबार प्रणाम करके कहा, इस वन में जो सिद्ध और वन देवता निवास करते हैं वे वन में चरते हुए मेरे पुत्र की रक्षा करें। इस प्रकार पुत्र के स्नेहवश बहुत सी बातें कहकर नंदा वहां से प्रस्थित हुई और उस स्थान पर पहुंची जहां वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुंह फैलाए बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और बाघ दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ दृष्टि डालकर उस गौ ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो। बाघ बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी हो और कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों को कभी कोई अमंगल नहीं होता और तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्य पूर्वक शपथ की थी उसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा कौतूहल हुआ कि तुम यह जाकर भी कैसे लौटोगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीती जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल पूरा हुआ। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह तुम्हें मिल गया है। इस सत्य के प्रभाव से मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। सुबह तुमने अपने आचरण से मुझे महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, सत्य के ही आधार पर धर्म टिका हुआ है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के प्रदेश धन्य हैं जहाँ तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वह धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उन्होंने ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्म का फल पाया है। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है। गाँवों में ऐसा सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई है। अब मैं वह कर्म करूँगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊँ। अब तक मैंने हजारों जीवों को मार कर खा लिया है। मैं महान पापी, दुराचारी, निर्दयी और हत्यारा हूँ। पता नहीं ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन लोकों में जाना पड़ेगा। बहन, इस समय मुझे अपने पापों से शुद्धि होने के लिए जैसी तपस्या करनी चाहिए उसे संक्षेप में बताओ, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक सुनने का समय नहीं। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर यज्ञ को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है संपूर्ण भूतों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह सब प्रकार से भय मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हिंसा के समान न कोई दान है न कोई तपस्या। जैसे ही हाथी के पद चिन्हों में अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। योग एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया तीनों तपों का विनाश करने वाली है।
धर्म और ज्ञान उस वृक्ष के फूल हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से संतप्त है, वे इन योग वृक्ष की छाया आश्रय लेते हैं। वहाँ जाने से उन्हें उत्तम शांति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी दुखों द्वारा वे बाधित नहीं होते। यही परम कल्याण का साधन है, जिसे मैंने संक्षेप में बताया है। तुम्हें ये सभी बातें ज्ञान है, केवल मुझसे पूछ रहे हो। बाघ ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, किंतु एक मृग के श्राप के वजह से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते हुए और यहाँ रहने लगा। रहने का कारण मुझे सारी बातें भूल गईं। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से उनका स्मरण हो आया है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। अब मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्य से तुमने आकर मुझे धर्म स्वरूप बतलाया है। जो सत्पुरुष के मार्ग में प्रतिष्ठित हैं, कल्याणी तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे यूथ का स्वामी जो नाम मेरा रखा है, उसके अनुसार उसका नाम नंद है और उन्होंने मेरा नाम नंदा रख दिया है। पुलस्त जी कहते हैं, नाम नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्विनी नंदा के दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहाँ आए और इस प्रकार बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारे सत्यवाणी और आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हों तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यहाँ सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने को कहा है, इसलिए मैं यह वर मांग रही हूँ। और पुत्र सहित देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया और नंदा सरस्वती के तट से स्वर्ग को गई तथा उसे धर्म से इसका आयश का प्रदान भी मांगा था। इसलिए विद्वानों ने वहाँ सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य यहाँ आते हैं और सरस्वती नाम का उच्चारण मार करते लेते हैं, वहाँ जीवन भर सुख पाते हैं। मृत्यु के पश्चात देवता होता है और स्नान और जलपान करने से सरस्वती नदी मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती है। अष्टमी के दिन जो लोग एकाग्रचित होकर सरस्वती में स्नान करते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हैं, आनंदित होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। तृतीया, यदि इसका सेवन किया जाए तो विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके दर्शन से ही मनुष्य को पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य उसके जल का स्पर्श करते हैं, उन्हें भी मुनीश्वर समझना चाहिए। वहाँ चांदी दान करने से मनुष्य रूपवान होता है। ब्रह्मा की पुत्री या सरस्वती नदी परम पावन और पुण्य सलिला है। यही नंदा नाम से प्रसिद्ध है। फिर जब यह स्वच्छ जल से युक्त हो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तब विपुला या विशाला नाम धारण करती है। मित्रों, यह थी कथा जो आपको मैंने राजा प्रभंजन की शेर होने की कथा सुनाई और कैसे नंदा नाम पड़ा, जो माता सरस्वती नदी का नाम था। अगर यह कथा पसंद आई हो तो इसका दूसरा भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर किताब को पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है, जहाँ से जाकर किताब को पढ़ सकते हैं। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।